So hello students, this is Mantu Roy. Welcome to my channel. One more time, it's Roy Academy. So आज कल जितना तक किया था उसके बाद से आज स्टार्ट करूँगा. So आज में हम लोग का पहला है सिंगल टोन सेट. सिंगल टोन सेट. सिंगल टोन सेट. अच्छा, सिंगल टोन सेट है क्या? देखो, सिंगल टोन सेट है इफ अ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट. कोई भी सेट में अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, सिर्फ एक, तो उसको बोला जाएगा सिंगल टोन सेट. ओके, जैसे देखो, सपोज x इज इक्वल टू 1, एक ही एलिमेंट है. ओके, सॉरी x नहीं, a इज इक्वल टू 1 या तो b इज इक्वल टू 5. दिस इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट. मतलब कोई भी सेट में अगर कोई एक छोटा एलिमेंट रहेगा या बड़ा एलिमेंट रहेगा लेकिन एक ही रहना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट. ओके, जैसे देखो, सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ. b x such that n belongs to n, x square is equal to 4. Is it a singleton set? सिंगलटन सेट क्या है? सिंगलटन सेट होगा. अभी देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू 4 को स्क्वायर को इस तरह से रूट होता है तो हो जाता है +-2. तो इसमें दो है, एक्स इज इक्वल टू 2 है और एक्स इज इक्वल टू -2 है. एक्स इज इक्वल टू 2 है और एक्स इज इक्वल टू -2 है. तो इसमें कितना मिला? तो b का वैल्यू मुझे मिलेगा, एक 2 मिलेगा और एक -2 मिलेगा. तो देखो, इसमें दो एलिमेंट्स मिल रहा है. अगर दो एलिमेंट्स मिल रहा है सो इट इज़ नॉट अ सिंगल टोन सेट. सिंगल टोन सेट बिकॉज इसमें दो एलिमेंट है, एक +2 है और एक -2 है. ठीक है, उसके बाद आएगा पावर सेट. क्या आएगा? पावर सेट. इस साइड दिखा दो. पावर सेट व्हाट इज पावर सेट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी सेट में ही चल रहा हूँ, उसके बाद बहुत कुछ है, रिलेशंस है. ठीक है, अभी देखो, पावर सेट क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट A is called the power set of A. The power set of A. मतलब एक सेट था, उसका जितना भी सबसेट है, मतलब एक सेट में जितना भी सबसेट होगा वो ही होगा पावर सेट. ठीक है, सपोज एक सेट लेता हूँ, A इज इक्वल टू 1 2. तो इसका सबसेट कितना होगा? इसका पॉसिबल सबसेट होगा, इसका पॉसिबल सबसेट कितना होगा? पहला आएगा 5. देखो, सब कुछ में जब तुम सबसेट निकालोगे तो तुम्हारा पहला एलिमेंट्स आएगा, सबसेट में पहला एलिमेंट्स आएगा 5. ओके, जो नल सेट होता है. 5 लिख सकते हो या फिर इसके जगह ए भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में नो एलिमेंट्स. उसके बाद देखो, इसको तोड़ दो. पहला आएगा 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा, इसको मैं काट देता हूँ, उसके बाद आएगा 1, 2. देखो, मेरे पास एलिमेंट कितना था? 2. तो उसको मैंने अलग अलग करके सबसेट बनाया. इससे कितना सबसेट बन सकता है? सबसेट, पार्ट ऑफ द सेट.
तो पहला एलिमेंट था मेरा 5, सेकंड बोला 1 सिंगल, थर्ड बोला 2 सिंगल, उसके बाद दोनों एक साथ लिखना पड़ेगा। तो मेरा टोटल सबसेट कितना मिला, मुझे टोटल सबसेट मिला कितना 4। टोटल सबसेट कितना मिला 4। यही होता है पावर सेट, यही होता है मेरा क्या पावर सेट। ओके, मतलब मेरा पावर सेट कितना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट है मेरा 4। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट क्या कितना है मेरा, नंबर ऑफ सबसेट है मेरा 4। एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। देखो सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है, मतलब एक सेट है जिसमें 1 2 और 3 है। इसमें कितना है 1 2 और 3। ठीक है, तो मेरा इसका पावर सेट निकालना है, पावर सेट निकालना है। ठीक है, अभी देखो पहले इससे मैं कितना सबसेट बना सकता हूँ, कितना सबसेट बना सकता हूँ। तो पॉसिबल सबसेट पहले बना देता हूँ। पॉसिबल सबसेट कितना होगा, पहले होगा 5। ओके, उसके बाद आएगा कितना 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 1 के साथ 2 आएगा, उसके बाद 1 के साथ 3 आएगा। पहले 5 1 2 3, उसके बाद 1 के साथ 2 डबल एलिमेंट्स, उसके बाद 1 के साथ 3 डबल एलिमेंट, उसके बाद 2 के साथ 3, 2 के साथ 3। ओके, देखो पहले 5, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ठीक है, अभी 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 2 के साथ 3। ओके, अभी देखो 5 1 2 3, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 2 के साथ 3। अभी कुछ बचा है, अभी 2, मतलब एक बार जो लिखा वो 3 बार हुआ, 2 बार जो लिखा वो भी 3 बार हुआ। 1 के साथ 2, 2 के साथ 3 और 1 के साथ 3 हो गया। अभी बचा सिर्फ 3 एलिमेंट एक साथ 1 2 3। ठीक है, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना निकला, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना निकला मेरा, कितना निकला टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8। तो पावर सेट होगा 8। पावर सेट कितना होगा, तो पावर सेट मेरा कितना होगा 8। ठीक है, अभी देखो एक चीज, नंबर ऑफ पावर सेट और पी ए इजिकल टू मेरा कितना होगा 8। अभी देखो एक चीज़, मेरे पास कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट्स है। मैं तो इतना तो लिख नहीं सकता। मेरे पास अगर 10 एलिमेंट्स होगा तो मैं ऐसे करके अगर लिखता जाऊंगा तो कैलकुलेशन करते करते मैं थक जाऊंगा। इसके लिए पावर सेट निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या है, पावर सेट निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मेरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, इसमें 3 है। कितना है 3। देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं कितना है मेरा 3, इसको मैं m पकड़ लेता हूँ। क्या पकड़ लेता हूँ, m। तो पावर सेट ऑफ ए कितना होगा, फॉर्मूला है 2 to the power m, 2 to the power m। ओके, पावर सेट ऑफ कोई भी नंबर का अगर पावर सेट निकालना है तो उसका बेस कितना होगा, बेस 2 होगा और उसका पावर होगा m। m को मैं क्या लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, m होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 2 to the power 3 कितना निकल जाएगा, 2 to the power 3 8। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, पकड़ लो, तुम्हारा दिया हुआ है 2 4 6 8, इसका पावर सेट कितना होगा, इसको मैं ए पकड़ लेता हूँ। तो पावर सेट ऑफ ए होगा, कितना एलिमेंट्स है 4 एलिमेंट्स है, तो m का वैल्यू कितना होगा, m होगा 4 एलिमेंट्स है, m का वैल्यू होगा 4। तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 to the power m, 2 to the power 4। अगर मेरे पास 4 एलिमेंट्स है तो उसको मैं ऐसे करके सबसेट में लिखूंगा तो मेरा 2 to the power 4 मतलब कितना होगा, 16 सबसेट निकलेगा। तो जितना सबसेट निकलेगा उतना ही मेरा क्या है, पावर सेट। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल जिसमें सब कुछ आता है, यूनिवर्सल। मेरा हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, हाँ माफ़ करना।
अ सेट कंटेनिंग, धीरे धीरे लिखता हूँ, कभी कभार स्पेलिंग भी गलत होता है, उसके लिए माफ करना। अ सेट कंटेनिंग all elements of a problem, किसी भी प्रॉब्लम का, ओके मैं बताता हूँ, किसी भी प्रॉब्लम का सब कुछ, मतलब सब कुछ रहता है। सोल्यूशन मतलब सब सोल्यूशन यूनिवर्सल सेट में रहता है। सोल्यूशन भी नहीं बोलूँगा, कोई भी इस कॉल्ड यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सल सेट में सब कुछ रहता है। अच्छा देखो मैं बताता हूँ, ए सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ ए प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब क्या है? इट इज डिनोटेड बाय यू, ठीक है। इसका मतलब है, देखो सपोज मेरे पास एक सेट है यू, पकड़ लो 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और एक सेट है ए में है 4 5 6, और एक सेट है बी में है 7 8 9, और एक सेट है सी में क्या होगा, सी में पकड़ लेता हूँ 9 10। तो देखो ए में भी 4 5 6 है, तो ए हो गया, ए का जो एलिमेंट्स है वो यू में है 4 5 6, खुद देखो 4 5 6। बी में देखो 7 8 9 है, बी का भी एलिमेंट्स कहाँ पर है, यू में है 7 8 9। और देखो सी का एलिमेंट्स कहाँ, सी का एलिमेंट्स कितना है 9 10, सी का भी एलिमेंट्स यू में है। मतलब ये तीनों का जो एलिमेंट्स है वो यू में है, तो यू में है। इसका मतलब है इस तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट है यू, मतलब इस तीनों का एलिमेंट्स यू में है। मतलब इस तीनों के लिए, इस तीनों को अगर तुम मतलब यूनियन करो, मतलब तीनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो, सब कुछ यू में मिलेगा, सब कुछ यू में मिलेगा। यू में सब कुछ है, इस तीनों का जितना एलिमेंट्स है वो यू में है, तो यू इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी, ठीक है। अभी देखो सेट ऑपरेट कैसे करूंगा, सेट कैसे करूंगा ऑपरेट, ठीक है, वो करना है। सो देखो 3 टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट है। नंबर 1 देखो 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट। इसमें नंबर 1 है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब है ऑल टुगेदर, एक साथ, एक के साथ दूसरे को प्लस करना, एक के साथ दूसरे को प्लस करना। किसी सेट में, मतलब किसी सेट में 3 एलिमेंट्स है, दूसरा सेट में 4 एलिमेंट्स है, दोनों को एक साथ लिख देना है यूनियन। ओके, दैट इज कॉल्ड यूनियन। देखो यूनियन क्या है, सपोज ए में 1 2 3 है और बी में 3 4 5 है, ठीक है। तो कितना एलिमेंट्स है, ए में है 3 है और बी में है 3 4 5, ठीक है। तो मैं ए यूनियन बी क्या लिखूंगा, तो ए का एलिमेंट्स कितना है, पकड़ लेता हूँ 1 2 3, सेकंड कर्ली ब्रैकेट आएगा, ए हो गया मेरा यूनियन साइन और बी में है 3 4 5। अभी दोनों को क्या करूँगा, मैं मिला दूंगा, एक साथ में मिला दूंगा, एक साथ में क्या करूँगा, मिला दूंगा। देखो दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 दोनों में से कॉमन है, 3 क्या है, दोनों में से कॉमन है, जो कॉमन है वो एक बार ही आएगा, और आ जाएगा 4 और 5। दैट इज कॉल्ड यूनियन, दैट इज कॉल्ड यूनियन। नंबर 2
नंबर 2 आएगा इंटरसेक्शन, नंबर 2 आएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो मैं इसका वेन डायग्राम बना देता हूँ। देखो इसका वेन डायग्राम बना देता हूँ, वेन डायग्राम ध्यान से देखना, ठीक है। सो दो सेट है, ए मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ये हो गया मेरा ए और बी, ए और बी, एक ए है और एक बी है। ओके देखो, जब मैंने ए के साथ बी को यूनियन किया, मतलब क्या है, ए और बी दोनों एलिमेंट्स क्या हो गया मेरा, मिल गया एक साथ में, ऐड हो गया। अगर ऐड हो गया तो क्या होगा, ए का एलिमेंट्स है और ए बी का एलिमेंट्स है, तो ए और बी दोनों ऐड हो गया, मतलब दोनों एक साथ लग गया, मतलब ए और बी दोनों एक साथ ज्वाइन लग गया। अगर ए और बी दोनों एक साथ ज्वाइन लग गया, इसका मतलब है ए का जितना भी पार्ट है और बी का जितना भी पार्ट है, दोनों एक साथ में क्या हो गया, दोनों एक साथ में एडजस्ट हो गया। तो मतलब ए का और बी का जो एरिया है, ए का जो एरिया और बी का जो एरिया, पूरा पूरी मेरा ए यूनियन बी का एरिया है। होल ए और होल बी एक साथ में जॉइन लग गया, ठीक है। इसमें कॉमन वाला पार्ट ए है, वो भी कॉमन वाला पार्ट 3 है। मतलब देखो ए में कितना एलिमेंट्स था, ए में एलिमेंट्स था मेरा 1, ठीक है। अभी देखो 1 2 3 और 3 3 4 5 दोनों में से कॉमन है 3, तो कॉमन वाला पार्ट में 3 लगा दो। और ए में है मेरा 1 2, देखो ए एलिमेंट्स में, ए जो बड़ा वाला सर्कल बनाया, तो ए एलिमेंट्स में 1 2 3 है और बी एलिमेंट्स में है 3 4 5, और जो कॉमन वाला पार्ट है वो 3 बीच में आ गया, ठीक है। तो पूरा एरिया कवर कर दिया, ठीक है। अभी देखो एक काम करता हूँ, प्रॉपर्टी लिखा देता हूँ, यूनियन प्रॉपर्टी लिख देता हूँ पहले। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। नंबर 1, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए एक ही बात है। अगर तुम ए यूनियन बी करोगे या तो बी यूनियन ए करोगे, उसका आंसर सेम ही आएगा। इसको बोलता है कम्यूटेटिव लॉ, स्कूल में मिला था, कम्यूलेटिव TIVE, कम्यूलेटिव लॉ। उसके बाद नंबर 2, कम्यूटेटिव लॉ था ना, कम्यूटेटिव लॉ था, भूल गया मैं नाम, कम्यूलेटिव लॉ, यस, कम्यूलेटिव लॉ। उसके बाद देखो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, एसोसिएटिव लॉ। स्कूल में मिला था तुमको, कम्यूलेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ मिला था स्कूल लाइफ में। वही लॉ प्लस माइनस में मिला था, प्लस माइनस डिवीजन इनटू, वही चीज़ इसमें भी है। देखो ए यूनियन बी को अगर तुम ए यूनियन बी को पहले करके उसके बाद अगर सी के साथ यूनियन करोगे, फिर से बी और सी को यूनियन करके ए के साथ यूनियन अगर करोगे, तो उसका आंसर एक ही आएगा। मतलब ब्रैकेट चेंज करने से या साइड चेंज करने से, या तो पोजीशन चेंज करने से, सॉरी साइड नहीं, ब्रैकेट चेंज करने से और पोजीशन चेंज करने से इसका आंसर मतलब चेंजेस नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, एसोसिएटिव लॉ। नंबर 3 देखो, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ये कैसे होगा, देखो सपोज मैं एग्जांपल देकर देता हूँ। सपोज ए में 1 2 है, और ए को 1 2 को मैं
यूनियन करूँगा 5 मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब 0, मतलब 2 के साथ अगर मैं 0 ऐड करूँगा तो कितना होगा, 2 ही होगा। सो इक्वल टू कितना आएगा 1 2 विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है, विच इज इक्वल टू ए। ठीक है, उसके बाद देखो नंबर 4, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए में 1 2 है, बी में भी 1 2 है, ए में 1 2 है, बी में सॉरी मेरे पास 2 सेट है 2 नाम का, या तो मैं दिखाता हूँ एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे पास एक सेट है 1 2, ए इज इक्वल टू 1 2। सो ए यूनियन ए करना है, मतलब 1 2 के साथ यूनियन 1 2 करना है। मैं जस्ट एग्जांपल देके बताता हूँ। सो 1 2 दोनों क्या है, कॉमन है, तो दोनों में से एक आएगा 1 2 विच इज इक्वल टू ए। तो प्रॉपर्टीज ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, उसके बाद नंबर 5 देखो, यू यूनियन ए इज इक्वल टू ए, लॉ ऑफ यूनियन, सॉरी लॉ, यू मतलब एक यूनिवर्सल सेट है, उसके साथ ए का यूनियन किया, ठीक है, उसके साथ ए का यूनियन करने से तो क्या आ जाएगा, ए ही आएगा। सेम लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, यू इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है, एकदम इजी बात है, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। नंबर 2, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन है, इसको ऐसे लिखता है ए इंटरसेक्शन बी। सपोज ए में 2 एलिमेंट्स है 1 2 और बी में 2 एलिमेंट्स है 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा वाला आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी है 1 2 इंटरसेक्शन 2 3, जो दोनों में से कॉमन है। अगर कॉमन नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, 5 आएगा। तो देखो ए में क्या है 1 2 है और बी में क्या है 2 3 है, तो दोनों में से 2 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2। इसका अगर डायग्राम बनाओगे वेन डायग्राम, तो देखो ए एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट है, ए हो गया और ए बी हो गया। ठीक है, अभी देखो कॉमन क्या आया 2, तो देखो ए जो कॉमन वाला पार्ट है वही हम लोग का एरिया ऑफ द सेट है। समझ में आया, तो इस जगह में 2 आ जाएगा, मतलब इतना ही जगह चाहिए हमको इस सेट वेन डायग्राम में, मुझे इतना ही जगह चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का जगह इतना ही है, मतलब ए और बी में दोनों में कॉमन क्या है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। ओके, नेक्स्ट आएगा डिसजॉइंट सेट, नंबर 3 डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब है, डिसजॉइंट सेट का मतलब है ए और बी में कुछ कॉमन ही नहीं है, ए और बी में कुछ कॉमन ही नहीं है। मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। सपोज एक सेट है ए में क्या है 1 2 है और बी में है 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 5 आएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसको मैं वेन डायग्राम में कैसे दिखाऊंगा, देखो वेन डायग्राम, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सब कुछ आता है ए बी, ठीक है, तो ए बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है ए और बी में। अगर ए बी में कुछ कॉमन ही नहीं है तो दोनों सेट क्या होगा, दोनों सेट अलग अलग होगा, दोनों सेट क्या होगा, अलग अलग होगा, दोनों में से कुछ कॉमन ही नहीं है। तो एक हो गया ए और एक हो गया बी, ठीक है, ये हो गया डिसजॉइंट सेट, यूनिवर्सल सेट में आता है।
उसके बाद देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, सेम ही है। इंटरसेक्शन मैं लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम ही है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी विद इन ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी ठीक है, एसोसिएटिव लॉ है। फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ है, कम्युलेटिव लॉ है। सेकेंड वाला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सेम वो यूनियन वाला जैसा था वैसे ही है। फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई, बिकॉज देखो फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई क्यों है, क्यों है मैं बताता हूँ। देखो फाई में कुछ एलिमेंट ही नहीं रहता है और ए में कुछ सब पकड़ लो कुछ एलिमेंट है। अगर ए और फाई में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो क्या आएगा, फाई ही आएगा। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज ए में कुछ एलिमेंट है 1 2, उसके साथ यूनियन करूँगा मैं फाई, क्या करूँगा फाई, तो ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है मतलब कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा मतलब ही क्या है, फाई। तो ए फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई, यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, यू इंटरसेक्शन ए मतलब क्या है, पकड़ लो यू, यू में पकड़ लो 1 2 3 है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ए एलिमेंट में सॉरी ए सेट में जितना भी एलिमेंट्स रहेगा वो यूनिवर्सल सेट से ही रहेगा, ठीक है। तो ए में कितना मतलब ए यू जो है वो ए का यूनिवर्सल सेट है, इसका मतलब है यू में जितना एलिमेंट है उससे ही एलिमेंट्स ए में रहेगा, ठीक है। तो देखो यू के साथ अगर ए का इंटरसेक्शन करूँगा तो क्या कॉमन आएगा, 2 3, जो क्या आ रहा है, जो ए आ रहा है, ठीक है। नंबर 4 इसको लिख दो, लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट। नंबर 4, ए इंटरसेक्शन ए विच इज इक्वल टू ए, इंडेपेंडेंट लॉ, इन idempotent law, idempotent law। नंबर 5 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसका सब प्रूफ करके दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। इसको कंप्लीट करके मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। अभी लिखो, अब देखो डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ सेट ये है सपोज ए में कुछ एलिमेंट है 1 2 3 या 4, बी में सिर्फ 3 4 ही है। डिफरेंस मतलब ए माइनस बी, डिफरेंस मतलब ए माइनस बी। तो ए में क्या क्या है, 1 2 3 4 है, माइनस 3 4 है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। माइनस क्या है 3 4, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। मतलब क्या है, ए में कितना एलिमेंट्स बी से ज़्यादा है। सो ए में देखो 1 2 3 4 है, बी में 3 4 है। अभी देखो 3 4 कैंसिल है, बाकी क्या रह गया 1 2, बाकी कितना रहेगा 1 2, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। मतलब ए में कितना एलिमेंट्स ज़्यादा है और बी में कितना एलिमेंट्स कम है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसको बोलते हो ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट क्या है, देखो सपोज यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 है, 6 तक तो लेता हूँ, उसमें से एक सेट है 1 2। कॉम्प्लीमेंट, ओ कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जिसमें नहीं है,
मतलब एक सेट है ए में 1 2 है, ए में क्या है 1 2 है, जो यूनिवर्सल सेट है, जो कहाँ से आया, यूनिवर्सल सेट यू से आया, 1 2 3 4 5 6 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 का एक सबसेट है ए। अभी ए डैश क्या होगा, ए डैश का मतलब है जो ए में नहीं है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही है जो नहीं है, जो तुम्हारे पास नहीं है। तो ए में क्या क्या है 1 2 है, 1 2 3 4 5 था यूनिवर्सल सेट, उसमें ए कवर किया 1 2, ओनली 1 2। तो ए में है क्या नहीं, ए में नहीं है 4 5 एंड 6, ए में क्या नहीं है 4 5 एंड 6। मतलब कैसे अगर वेन डायग्राम बनाओगे तो देखो ए मेरा यूनिवर्सल सेट है, अंदर लिखता हूँ, और ए मेरा एलिमेंट्स है ए, ठीक है। तो जो बाहर वाला हिस्सा है, बाहर वाला, वो मेरा ए डैश है, किस लिए, जितना जगह ए ने कवर किया वो तो ए में है ही, और जो जगह ए ने कवर नहीं किया वो जगह ही मुझे चाहिए, तो ए वाला पार्ट हो जाएगा ए डैश, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। देखो ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू, लिख देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, ये हो गया मेरा कॉम्प्लीमेंट लॉ, नंबर 2 ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया मॉर्गन लॉ, क्या हो गया है मॉर्गन लॉ। इसका और एक है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों हो गया मॉर्गन लॉ, मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट टू द पावर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, ये हो गया लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, या तो कॉम्प्लीमेंटेशन। नंबर 4 फाइव कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, मतलब क्या है, फाइव में कुछ है ही नहीं, अगर इसको कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा मतलब फाइव में कुछ है ही नहीं, इसका उल्टा क्या होगा, सब कुछ है, सब कुछ है, कुछ है नहीं उसका उल्टा हो गया सब कुछ है, तो सब कुछ है कहाँ पे है, यूनियन में है। और देखो यूनियन में कॉम्प्लीमेंट, एक यूनियन सेट है जिसमें सब कुछ है, सब कुछ है 1 2 3 4 5 सब कुछ है, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या होगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या है 5। तो ये हो गया लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, और ये हो गया लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, इफ A, B and C are finite set or finite set or finite set whatever, then n A union B n A plus n set of a number of elements in A, number of elements in B minus number of elements in A intersection B, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आया देखो, ये देखो अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना है, तो ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैं बता रहा हूँ। देखो ये मेरा वेन डायग्राम है, ए यूनियन बी, ए बी, ठीक है। ए यूनियन का बी का मतलब है ए प्लस बी,
ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी। मैंने ए यूनियन बी को ए प्लस किया, बी प्लस किया, ठीक है, लेकिन ए माइनस क्यों किया? देखो ए जो जगह है ना वो ए के साथ भी लगा हुआ है। वो किसके साथ लगा हुआ है? वो ए के साथ, ए जगह ए के साथ लगा हुआ है ना। और ए जो जगह है वो बी के साथ भी लगा हुआ है। वो किसके साथ लगा हुआ है? बी के साथ भी लगा हुआ है। तो ए जो जगह मुझे दो बार नहीं चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए? दो बार नहीं चाहिए। ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी का मतलब क्या है? वेन डायग्राम होता है, ऐसे करके होता है, जिसमें कॉमन पार्ट होता है। जो कॉमन पार्ट मुझे एक बार ही चाहिए, दो बार नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? दो बार नहीं चाहिए। इसलिए मैंने अगर एन ए को ऐड किया उसमें भी एक बार एक कॉमन पार्ट ऐड हो जाता है, और एन बी को ऐड किया उसमें भी एक कॉमन पार्ट और एक बार क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। इसलिए मैं क्या करूँगा, दोनों मतलब इसमें भी एक एन ए यूनियन बी है, इस इंटरसेक्शन बी है, इसमें भी एक एन इंटरसेक्शन बी है, लेकिन मेरे दो एन इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए। इसलिए ये तो एक ही जगह का एरिया है ना, तो दो बार ऐड किया, मुझे दो बार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक बार चाहिए। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ एक बार चाहिए। इसलिए इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, दो बार हो गया, उसमें एक बार क्या किया? माइनस कर दिया। फिर से बताता हूँ, देखो ये जो ए है, ए जगह ए में भी है, और ए जो बी है ये जगह बी में भी है। मतलब एक कॉमन पार्ट एक बार ए में भी ऐड हुआ, एक बार बी में भी ऐड हुआ, लेकिन एक कॉमन पार्ट एक बार ही है, दो बार नहीं है, एक बार ही है। इसलिए इस कॉमन पार्ट को मैंने इस दोनों में से, दोनों को ऐड करने से कॉमन पार्ट दो बार ऐड हुआ, इसलिए एक बार मैंने क्या किया? माइनस कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला। सेकंड देखो, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। सेकंड देखो, एन ए यूनियन, अगर तीन एलिमेंट रहेगा तो क्या करोगे? उसका फॉर्मूला होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। कल मैंने बहुत दिन बाद पहला वाला वीडियो मतलब स्टार्ट किया, सो थोड़ा सा दिक्कत हुआ था मुझे करने में, प्रैक्टिस नहीं था ना बहुत दिन। सो एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाता हूँ। हाँ, सोल्यूशन। ओके, अच्छा अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड, एन ए यूनियन बी यूनियन सी वी कैन राइट लाइक दिस वे। एन, मैं दो पार्ट कर लेता हूँ मैं इसको। एन ए यूनियन बी यूनियन सी वी कैन राइट लाइक दिस, एन ए ओके यूनियन एन ऐसे लिख लेता हूँ, सॉरी। देखो एन ए यूनियन बी यूनियन सी वी कैन राइट लाइक दिस, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। हम लिख सकता हूँ, सेपरेट कर दिया, ठीक है। उसको पहला वाला फॉर्मूला में लगाऊंगा, पहला वाला जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला में लगाऊंगा, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। इसको मैं अगर पहला वाला फॉर्मेट में लिखूंगा तो क्या होगा? एन ए पूरा वाला हो गया मेरा ए, और ए पूरा वाला हो गया मेरा बी। तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, अभी देखो एन ए, इसको मैं तोड़ देता हूँ, एन बी, यूनियन मतलब प्लस है, यूनियन मतलब क्या है, यूनियन मतलब प्लस है, सो एन सी। ओके, एन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, एन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, माइनस, इसको लिखता हूँ, देखो ये जो ए है ना वो बी के साथ भी इंटरसेक्शन है, सी के साथ भी इंटरसेक्शन है, तो कैसे लिख सकता हूँ, एन, सेकेंड पैकेट डाल दे, सॉरी थर्ड पैकेट डाल देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में क्या है, यूनियन है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है। अभी देखो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी यूनियन सी। देखो ये पूरा वाला को तुम ए पकड़ लो, ये पूरा वाला को बी पकड़ लो, तो दो एलिमेंट्स हो गया। तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, एन ए प्लस एन बी, बी का था ए यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। कैन आई राइट लाइक दिस। देखो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। काम करता हूँ, इसको सेकेंड ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ओके, अभी फिर से लिखता हूँ, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, ठीक है। अभी देखो ब्रैकेट उठा दो, क्या करना है, ब्रैकेट उठा दो, तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन, देखो ए कॉमन है, ओके, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, उसका भी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए तो कॉमन हो गया ना, तो ए बी के साथ भी इंटरसेक्शन है, ए सी के साथ भी इंटरसेक्शन है। वी कैन राइट लाइक दिस वे, ए इंटरसेक्शन बी, ओके, ए इंटरसेक्शन बी, लाइक ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए बी में जो इंटरसेक्शन है, ए बी में जो इंटरसेक्शन है और ए बी में ए सी में इंटरसेक्शन है, उसका भी इंटरसेक्शन, इसमें ए कॉमन है, देखो ए कॉमन है, तो ए बी का इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन। आई कैन राइट लाइक दिस। इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे हुआ। इसको देखो, ए बी इंटरसेक्शन, ठीक है, पकड़ लेता हूँ ए बी इंटरसेक्शन और ए सी इंटरसेक्शन। इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ, इधर देखो, और इसको भी थोड़ा समझा देता हूँ, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कैसे इक्वल है। देखो ए में कुछ एलिमेंट है, पकड़ लो, ए में है 1 2 इंटरसेक्शन, बी में है पकड़ लो 3 4 बा 2 3, ठीक है। फिर से इंटरसेक्शन ए में हो गया 1 2 और सी में हो गया, मतलब दोनों में से एक कॉमन आता है, ठीक है, तो रह जाता है बी इंटरसेक्शन सी। होगा, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। ए में है 1 2, बी में है 2 3, ए में है 1 2, सी में पकड़ लो कुछ है, सी में है पकड़ लो, क्या पकड़ना है, पकड़ लो 1 4 है, ठीक है। तो 1 2 1 3 में कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा इंटरसेक्शन। 1 2 1 4 में कॉमन क्या आएगा, 1 कॉमन आएगा, तो 2 और 1 में कुछ कॉमन आएगा नहीं, 5 आएगा, ठीक है। देखो अभी ए में कितना था, 1 2 मैंने पकड़ा था, और बी में कितना पकड़ा था, 2 3 मैंने पकड़ा था, और सी में कितना पकड़ा था, सी में पकड़ा था 1 and 4, 1 and 4। तो तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कॉमन नहीं है तीनों में 5, तो 2 देखो इसके जगह ये आ रहा है, ये दोनों इक्वल हो रहा है,
मतलब देखो एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी है, तो इस दोनों में से ए को कॉमन निकाल लिया, रह गया बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। ओके